सिंधु का नाम है हनुमत कृपा सिंधु का नाम है हनुमत कृपा सिंधु का नाम है हनुमत कृपा सिंधु का नाम। जन जाने प्रीति अति गाढ़ी, जन जाने प्रीति अति गाढ़ी, सरल नयन कुलिकावली पारी, भगत सरल सरल भगवान गाइए दास को नमो जलना, हम भक्त सरल जाओ बलिहारी, अनुबल विजय अवध करारी, रघुराई कपि धनी बुराई, सर्वदान सेव सुखदायक भव मंगल मंगलाय, गौ नयन मम शीतल प्रभा भूमि मंगल बाटा, करवाली आहारो निकट सारी, देखी बंदिर आम सीता बोला मधुबन सीता, प्रभु अनुसमेता पाले केता, जन जननी गज भयो राम, हरे भोजन सिया राम, राम प्रियो हम सीताए, ओ सकल तब जल से रहे मनम के जानो, रघुपति जननी जरे निसा कुछ दिन की बात है, कुछ दिन धीरे धीरे श्री रघुनाथ जी आए तो आप यहाँ से ले जाएंगे। जो रघुबीर होती सुधी पाई, करते नहीं रघुराई, रामपाल रवि हुए जानकी, भगवन होते गए जानकी, अब हिमा तो मैं जाऊं भाई करूं, आय तो नहीं राम दुहाई, कटुक दिवस जननी नरोतिया, कपे करते आई कन्या होतिया। जैसे अच्छा ध्यान रखना, ये हनुमत राजी किस रूप में है? अति रखो। और क्या कह रहा है वहां से? कछुक दिवस जननी धरिया, कपिन सहित आई हई बोले वानरों सहित रघुनाथ जी आएंगे और वो क्या करेंगे? किसी तरह हमारी कोई ले वानरों की सेना लेके आएंगे और वो मार के आपको यहाँ से ले जाएंगे। हैं? जैसे माँ ने इतना सुना सिंदूर नामेदारी ले चुके हैं तो माँ हनुमत लाल जी से कहती है पुत्र, क्या राम जी की सेना में जितने वानर हैं वो सब तुम्हारे ही समान हैं सो तो कभी सब तुम ही समान हो। तो हनुमत लाल जी ने एक बात और कहती, ये बहुत अचूक थे, बोले माँ
राम जी की सेना में जितने वानर हैं वो मेरे बराबर नहीं है, क्योंकि हनुमान जी अकेले रूप में ना मां को संशय हो रहा है। हनुमान जी कह रहे हैं ऐसे वानरों की सेना लेकर राम जी आएंगे और आप राक्षसों को मार के आपको यहाँ से ले जाएंगे, तो आप पूछते हैं सोचकर कभी सब तुम्हारी समाना, तो हनुमान जी कहते हैं नहीं मां, सब वानर मेरे समान नहीं है, मैं तो जो बड़े बड़े मुख्य हैं सेनापति हैं, मैं तो उनमें से हूँ, बाकी सब तो छोटे छोटे हैं। तो मां सोच रही है जो बड़े कितने बड़े, तुम्हारा छोटे कितने बड़े हैं, सुन कभी सब तुम्हारी समान बनवाना। मां कहती है मोरे हृदय परम संदेह, जैसे हनुमत लाल जी ने देख लिया कि मां को संदेह हो रहा है, तो हनुमत लाल जी ने अपना रूप प्रकट किया, सुनी का भी प्रकट की ने दिया। हनुमत लाल जी का स्वरूप कैसा है, अब बजाओ ताली जितनी दम हो। हे कनक मूर्ति लाला सैया, कनक मूर्ति लाला सैया, समर भयन तेरे अति बलिया, समर मेरे अति बलिया, हे बलिया बलिया बलिया, हनुमत अति बलिया बलिया साधारण लोगों का स्वरूप है, उनकी लघु रूप है। अब हनुमान जी सबको दिख रहे हैं, अभी तक केवल मां को दिख रहे हैं, अब सबको दिख रहे हैं और कहते हैं सुगमा का सारा मेरा नहीं बोले उसी विशाल तब प्रताप तेरा नहीं भाई बन नंदिया आई बन संतो से सुनते कभी कहानी पवन कथा से बन सारी आज बजे नाम तेरा हो सत अगर अगर जिंदगी हो करम बहुत रघुनायक नायक हो करम कथा प्रभु सुनेगा निर्भर बार बार नाय सीता ओ नाम तने चुरी कर सीता अवतन करके गयो में माता बात समाज में एक धारणा है, हम सबकी है, ऐसी बात नहीं, यहाँ जितने होंगे लगभग 90% लोगों की ये धारणा है। जैसे किसी से पूछो कोई हनुमान लाल जी के मंदिर जा रहा हो और उससे पूछो बोले कहाँ जा रहे हो, बोले क्या बोलते यही बोलता है, बोले बाबा के मंदिर जा रहे हैं। लेकिन ईमानदार की बात अगर देखी जाए हनुमान लाल जी बाबा तो है भाई, हमारे तो सब लोग मानते हैं हनुमान जी को, हनुमान लाल जी क्या है, लेकिन भाई हमारे के साथ अजर भी तो है, पहले अजर है बाद में हमारे अजर हमारा मतलब जो कभी मरेगा, अजर मतलब जरा मतलब होता बुढ़ापा, अजर मतलब होता है जिसको कभी बुढ़ापा ही ना हो, वो हमेशा युवा हो। हाँ, तो हनुमान लाल जी कैसे बूढ़े नहीं, हनुमान लाल जी जवान है, महाराज हमेशा 16 वर्ष के हनुमान लाल जी हमेशा। हाँ, ये बात अलग है कि आप भाव में हनुमान लाल जी को दादा और अपने आप को पोता मानो कि भाव की बात की बात अलग है। भाव में तो राम जी भी मां बन जाते हैं, राम जी कैसा पालन करते हैं, वो गोस्वामी कहते हैं जिनकी बात राम जी हमको ऐसे पालते जैसे बालक को उसकी मेहमानी पालती मां पालती, ऐसे हनुमान लाल जी वैसे कब्जा नहीं है, लेकिन अगर आप उनसे संबंध बनाते हो कि आप हमारे दादा हो, हम आपके पिता हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं, वो बदलते चलता है, लेकिन उनका स्वरूप ऐसा नहीं, वो बूढ़ा स्वरूप किसका, वो शिवजी का, शिवजी बूढ़े सफेद गाड़ी सफेद मकान। आजकल लोग लगाने लगे जगत गुरु, वैसे तो एक ही जगत गुरु बाबा विश्वनाथ, एक बार
सकते हैं। और काशी अब श्री हनुमान लाल मां से कहते हैं, मां सुनहु मां तुम्होरी अति से भूखा। मां में बहुत लागी तेरी की सुंदर पद। इन फलों को देखकर और सुंदर लगे। मां कहती है तुम इतना लंबा बात बताएगा क्या तुमको कोई भोजन कराने वाला नहीं? ये बहुत की बात है। हनुमान लाल जी बोले मां क्या बात, जितनी मिली सब खाने वाली मिली, खिलाने वाली कोई नहीं। अब मां कहती है सूरज बनी में नरकवारी 500 बटन नहीं कलवारी। असुर वाटिका की रक्षा करे मानव बड़े बड़े राक्षस करते हैं। बोले फिर हनुमान लाल जी कहते हैं देखो रहना मानव माता बोले इनका भय नहीं पाती कैसे आप बात करते हो? मां कहती है देखी बुद्धि बल में गुण कही जान की जाओ, रघुपति चरण हृदय धरि साथ मधुर फल खाओ। और श्री हनुमान लाल जी ने लंका में बड़ा सुंदर कौतुक किया है। और चले उनाई से बैठे हुआ फलकारी से तब दूर लगा रहे राम बचन मारे बचन मारे ऊंचाई पुकारे। और जितने बच पाए वो रावण के पास जाकर कहते हैं नाथ एक आवा कभी भारी, यही अशोक वाटिका पुजारी। आइए अशोक वाटिका की हनुमान लाल जी की सुंदर लीला का दर्शन करते हैं। गाइए अरे चले उनाई सिरु करे सिरु राजा मन भाई सरसों प्रभु मरकट बसे भोर रावण 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 प्रभु मरकट बसे भोर। तब रावण के पास सैनिक मारे तो रावण कहता है क्या बकवास करते हो? बोले तुम्हारे साथ अक्षय कुमार को भेजा था। बोले माना कहाँ? बोले मारा अशोक वाटिका। बोले अक्षय कुमार उसको भेजा था तुम्हारे साथ? बोले मारा गया। हाँ जैसे ही रावण ने इतना सुना है, अरे सुनी सुनी वाली रंग की सिरसाना और देखी कहीं कहाँ कर आई लगा मेरे तेरा तोले तेरो राम तोले रंग सुनियो कटा ये सब भी देखा दारुण बनिया कटकाई करेगा और काम करता है करूँगी उपारा मेरे रंग उपारा। मेघनाथ रथ पे चढ़ के आया तो हमारे बड़ा फन
गीतकार भैयाओं के लिए एक बार ताली बजाइए। युद्ध का युद्ध चल रहा है। देखना युद्ध में तो जोशीला भाई दो लोग को वीर रस की बताऊंगा। और संगीत में केवल एक रस नहीं होता, बोले कौन सा रस? नौ, लेकिन संगीत में 8 होते हैं। केवल एक रस नहीं मानते, बोले कौन सा? शांत रस। शांत रस नहीं संगीत, बाकी सब। इसलिए देखना तो हनुमान जी का सुंदर युद्ध करता है। हनुमान जी जैसे ही देखना को रक्त पर चढ़ा देगा तो विलंब की लंकेश बिना उसका क्या और रहा महावर्षा के संगा करे कभी मर नहीं निकलूंगा कि नंदन पानी का ही संग बाजा पूरे दुर्गल मानव का राजा। अब वो युद्ध कैसा होगा? एक प्रतिभा का युद्ध होगा। दो प्रकार की होती है, एक होता महाराज, एक होता धनुषा। तो कहते हैं ज्यादा नाम धनुषा नाम सुन के कैसा लगता है? भारी भरकम चीज धनुषा। धनुषा मतलब कोई तो सभी नाम जो रावण के साथ हनुमान जी युद्ध करने जा रहे थे, हनुमान जी बहुत हनुमान जी प्रकट होकर बोले महाराज बोले कभी रामायण खत्म हो जाता है, ठीक है कोई बात नहीं, मिलेगा तो दिखाई होता होगा। तो ये बोले इसको मारिए कविता शब्द है, बोले कविता मार, बोले कविता नहीं ये सारे किसी को बुलाते हैं ना, कोई कबर में खड़ा है सुन नहीं रहा और उससे प्रत्यक्ष रूप से बोल नहीं सकते। हनुमत
बड़ा खतरनाक बात है। ऐसा बाना उसको ना भविष्य में हमने आज तक ऐसा बाना नहीं देखा। क्योंकि और किसी को पाया जीत में जारी समझ कर आया और इसको बिना ब्रह्मास्त्र की नहीं किया जा सकता। ब्रह्मास्त्र का समाधान किया है देखा आपने ब्रह्मास्त्र नहीं माना और जैसे ब्रह्मास्त्र का दर्शन कोई मंत्री हनुमंतलाल जी महाराज ने किया तो हनुमंतलाल जी मन में विचार करते कभी कभी विचार जो ना ब्रह्म समाना महिमा नहीं अगर मैंने ब्रह्मास्त्र का मान नहीं रखा तो हमारा किसी महिमा नष्ट हो जाएगी। यद्यपि हनुमंतलाल जी को ब्रह्मास्त्र से कोई डर नहीं लेकिन फिर भी केवल महिमा नष्ट ना हो इसलिए हनुमंतलाल जी जुड़ गए। और देखते हैं यहाँ ब्रह्म हमारा कभी कहूँ नहीं मारा ब्रह्म हमारा कभी संगारा। अब देखिए जो श्री सुंदरकांड का अर्थ है वह तो है कहीं देखा कभी मूर्छित भय हो मतलब मेघनाथ ने देखा हनुमान जी मूर्छित हो गए और ये दूसरे संतों के चरणों में बैठकर ये सीखा। एक संत कहते हैं बोले इसका अर्थ ये नहीं है कहीं देखा बोले कहीं देखा मतलब हनुमंतलाल जी ने किसको देखा ब्रह्मास्त्र को बोले ब्रह्मास्त्र को देखा और हनुमान जी को होश हो गया। बोले क्यों देखते क्यों बोले कि होश होने का नाटक अकेला करना है बोले कब आएगा कब लगेगा बोले तुमने दीजा कभी देखा और नाम पास हनुमंतलाल जी कहाँ पहुंच रहे हैं रावण की राजसभा में दर्शन करने से हनुमंतलाल जी इसलिए आता ये दास नाम जब सुनो भवानी भगवान दरबार नहीं कर जाए तार गुरु जी मन करवाता प्रभुदार के करवाता कभी भक्तन के निकट जाए और प्रहलाद समान हमारी दस प्रसादी जाए जय जाए हर को बड़े सूरज दर्शनी नाम के को खट खट लगता देख कथा संका दिए निरंकार संका हे कभी भी लो की दसाल है इसका कई मुर्गा पद सुरति मुनि उपजा ही मेरा सीताराम रावण पूछता है मारे निश्चर की अपराधा कौशल तो मगन बोले माना तुमने निशाना को मारा तो हनुमंतलाल जी कहते हैं बोले मैंने तुम्हारा वहां नाम सुना था लेकिन जैसे नाम सुना था वैसे हो नहीं बोले बड़े पंडित बने बड़े विद्वान बड़े भक्त बने तुम्हारे अंदर नया तुमने ना ये पूछा कौन हूँ किसका दूर कैसे आया मकसद क्या है सीधे आके मारे लेकिन तुम्हारे अंदर मर्यादा नहीं लेकिन मर्यादा को सुनकर का परिचय सुन रहा है खाने पाया पाई जा को पाया देख जाके दिया पाई भारत से अंदर इतना जाके पर नहीं जाके सी सर ऐसा खंड पूछ सुनने के लिए गान में रही तो दिन देश राजा मुझे सदन सगा करता था हर को दंड कटने पंजाब के समय इतने कल गंजा और हलूसन दूसरा हलवान के प्रदेश का अमृत बसाली और जाके पर लगले से जीव चलाकर धारी एक इंद्र में दास को मैं जाकर हरियाण जिंदगी नारी हर जगह पहली का हुकुम तो सुनो जान मैं तुम्हारी प्रभुताई सहस बाहु सत परी जाए समरबार सरकारी के बाबा तेरा भाई मारो जाके उनका सबके ने पर मुझे स्वामी मारे मुझे कुमार कामी निर्मल महाराज हाँ मोहिना कछु बांधे कई लाजा इन चहोने और हनुमंतलाल जी समझाते हैं विनती करो जोरी कर राम सुनो
बिचारी कमंडली बजहु अलग दयारी और जाके नहीं अधिकार दिलाई तो बेचारा भाई साधु बयान करो कीजिए मोरे कहे जान समझाना है किसको? रावण को। अच्छा ये बताइए हनुमान लाल जी रावण को समझाना श्री हनुमंत लाल जी ने रावण को क्यों समझाया? ऐसी अज्ञात नहीं है हनुमंत लाल जी इसलिए समझा रहे रावण को श्री हनुमंत लाल जी बताइए किसका रूप है? यहाँ ध्यान दें सभी लोग हनुमंत लाल जी किसका रूप है? रावण भक्त किसका है? अब बोले हनुमंत लाल जी ने रावण को क्यों समझाया? इसका उत्तर है संत बोलते हैं बोले जब बाबा विश्वनाथ बाबा भोलेनाथ को पता चला मेरा चेला राम जी के उद्योग में खड़ा हो गया तो बाबा स्वयं रावण के लिए बोले चेला मेरे ही हमारा गलत मार्ग में निकल गया है तो इसको समझाने का दायित्व भी मेरे ही है तो बाबा स्वयं हनुमंत लाल जी के रूप में प्रकट होकर रावण के समक्ष रावण को समझा रहे हैं बोले बेटा ऐसा मत कर तो वहां हनुमंत लाल जी ने स्वयं रावण के गुरु बाबा भोलेनाथ रावण के सामने खड़े हैं और कहते हैं विनती करो दूरी कर रावण सौ मार के बोल सकता इसलिए समझाया प्रणव पाल रघुनायक करुणा श्री रघुनाथ जी के स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं बोले हमारे रघुनाथ जी का स्वभाव कैसा है? स्वभाव रघुनाथ जी के स्वभाव का वर्णन करते हुए हनुमंत लाल जी कहते हैं स्वभाव से उदार स्वभाव से उदार छवि लगा है
बाई नहीं बाई बिनु बाई सजन फूल जिन सरी तन नाही बढ़त जाए मोहि तबन तुम्हारी फूल रस फल हो फल रोटी विमुख राम का चारी कोई शंकर सहज हनुमान जी कह रहे रावण सहज को शंकर एक नहीं एक शक्ति उपासना करके होना बता रहा है दिन शक्ति उपासना से तुझे राजपाट एवं प्राप्ति ज्ञान प्राप्त हुआ ऐसे एक नहीं हजारों शंकर हजारों विष्णु भी अगर आ जाए सहज शंकर सहज को अधिक कोई समय कहा कि राम का कोई राम से विभोग करने के बाद मुझे कोई नहीं मोह वसुर सती त्यागहु सब अभिमान भजहु राम रघुनाथ वो है कृपा सिमरो भगवान वो है कृपा सिमरो भगवान वो है कृपा सिमरो भगवान जिन राम की तुम इतनी बड़ाई करते हो रावण कह रहा है श्री हनुमत जिन राम की तुम इतनी बड़ाई कर रहे हो कि सराहना कर रहे हो और राम में ऐसा क्या है तो हनुमत जी कहते हैं सुन राम सपुत्र न राम सा भ्राता राम कैसे हैं राम सा माँ बाप की जाओ नहीं ऐसा तो हमारा रावण पूछ रहा है हनुमत जी उत्तर देते हुए राम में क्या है तो मैं बताता हूँ सुन राम सपुत्र न राम सा भ्राता राम सा पति नहीं राम सा भ्राता राम सा मित्र न राम सा दाता सबसे निभाए सबका स्वभाव से उदार एक बात बताओ ये बात केवल हनुमत लाल जी ने नहीं कही महाराज मरते समय रावण भी ये बात मान लिया मंत्र से कहने गया था बोले मानो शत्रु हो तो राम जैसा हो शत्रु हो तो दुश्मनी आपको आगे बढ़ाए वो दार करे महाराज को शत्रु रावण ने शत्रु हो तो राम जैसा जैसे ही चंद्रहास रावण के हाथ से छूटी तो राम जी कहते हैं बोले मैं निहत्थे पर वार नहीं करता रावण जाओ तुम चंद्रहास उठा के लाओ आज तुम्हारा शरीर थका हुआ लगता है जैसे ही मेरे राम का मर्डर हुआ था महाराज राम जी ने युद्ध रोक दिया बोले तुमको जाओ एक बात का समय देते हैं पहले अपने पुत्र का शोक पूरा मना लो उसके बाद पुराण युद्ध प्रारंभ करो ऐसा शत्रु होगा कोई ऐसा शत्रु होगा तुम्हारा शत्रु में हो राम जैसा जाइए हे राम सपुत्र न राम सा भ्राता राम सा पति नहीं राम सा भ्राता राम सा मित्र न राम सा दाता सबसे निभाए सबका स्वभाव से उदार शांत स्वभाव से उदार है सभी लला ऐसे नहीं सब गाइए साफ स्वर में ऐसे है मेरा ऐसे ऐसे है मेरा ऐसे मेरा इसलिए भैया हनुमत लाल जी को मानो मत मानो लेकिन हनुमत लाल जी की जरूर मानो। रावण तो केवल बहाना है, असली मकसद हम आपको समझाना है।
हाँ, अब लोग बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं, केवल किनको मानते हैं? हनुमान जी को मानते हैं। लेकिन हनुमंत लाल जी की वाणी सुनने कोई नहीं। बोले क्यों? बोले हनुमंत लाल जी को तो मान रहे हैं, लेकिन हनुमंत लाल जी की नहीं मान रहे। बोले रोज मंगलवार को सिंदूर चढ़ाते हैं। बोले महाराज 20 साल हो गए, हम सेठ हैं नगर से, 20 साल से हनुमंत लाल जी को छोटा मंगलवार को हमने लोग चढ़ाएंगे। फिर बोले भजन के नाम पे ऐसे हनुमंत लाल जी को मानने से कुछ नहीं होगा। हाँ भाई, पैरासीटामोल लेके आए हो, घर पे रखिए, खाओगे नहीं तब तक उसका असर होगा। हाँ? उसको खूब अच्छे से रखो, फ्रिज में रखो, जैसे डॉक्टर रखता है, सब करो, दुनिया भर के काम करो, बस खाओ ना। जैसे रामचरितमानस सुंदरकांड को खूब पढ़ो, खूब नचो, खूब बोलो, खूब बात करो, लेकिन उसका अर्थ ही नहीं पता। हनुमंत लाल जी की वाणी का अनुसरण ही नहीं करते। एक माला जब तक करोगे तो हजार सुंदरकांड किसी को एक नहीं, हजार का तो कोई। इसलिए भैया लोग कहते महाराज हमने भगवत रामायण पढ़ डाली, पढ़ के रखी होगी ना तो ये शब्द मुझसे बोलते ही बात तो नहीं, पढ़ के डाल दे। हाँ, हमारे गुरुदेव कहते हैं, बोले BA MA पास और BA साफ। आजकल बहुत की स्थिति है। हाँ, इसलिए भैया राम जी का भजन करना चाहिए। गोस्वामी जी तो कहते हैं अस प्रभु पूछे भजन के आना। ऐसे राम जी को छोड़ के अगर कोई किसी दूसरे का भजन करता है तो वह मनुष्य कैसा है? तेनर पशु पूछ बिसाना, बिल्कुल बिना पूछ का पशु। बताओ, बिना पूछ की गौ माता कभी अच्छी लगती है? बिना पूछ का स्नान अच्छा लगता है? बिना पूछ का अल्प अच्छा लगता है? तो बिना भजन के कोई कैसे अच्छे लग सकते हो? ये केवल भ्रम मात्र है। अपने आप को ऐना में निहार में हो। बंदर की स्थिति नहीं होती। बंदर के सामने जंगल में खूब सारे बंदर हो, उनके सामने ऐना रखो, बेचारे अपने आप को देख के कितनी ढिढोरी करते, बस उसी बंदर के समान है। अब आपके चिंतन सब कर सकते हैं कि कौन कितने पाने में, वो हम यहाँ से नहीं बोलेंगे। इसलिए राम जी का भजन करना चाहिए। इसलिए हनुमत लाल जी की बात माने। और कहीं जदपि कहीं कभी अति हित पानी, भगति विवेक विरति नय सानी। रावण भी कहता है, बोला महाअभिमानी, मिला हमें विपुल बड़े जानी, मृत्यु निकट आई भल को ही लागी सी अदम से कहा। मुझ पंडित को समझा रहे हैं, उल्टा हुआ ही कहा माना मत घोर प्रकट में जाना, सुनी कभी वचन बहुत किसी आना, और बेगिन हर मूड कर प्राणा। रावण ने आदेश दिया, बोले इस वानर के प्राण हर लो। और जैसे ये आदेश मिला है, सुनत निशाचर मार आए। जैसे ही रावण की बात सुनी है, रावण का आदेश सुना है, तो सुन के सारे निशाचर अपने अपने कतार अपने अपने खड़ग लेके राम जी को मारने दौड़े। लेकिन वैसे नहीं, बोले जय राम जय रघुवीर, जिसको राम जी चलाना चाहे उसके लिए क्या होगा? सचिवन सहित विभीषण आए। विभीषण जी महाराज पढ़ा रहे हैं, और विभीषण जी कहते हैं नाई शीश करी होता नीति विरोध ना मारे होता। भैया ये नीति के विरुद्ध है, ये दूत बन के आया, इसको मारा नहीं जा सकता, मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता। तो बोले और कोई दंड सोचो। तो रावण कहता है आम दंड करी गोसाई सवाई का अंत बाई। रावण कहता ठीक है, सोच लिया। सुनो तो भैया बोला इसके अंदर अंग भंग कर पड़ के बंदर बोले इस बंदर का कोई अंग भंग करने लगा। अब भैया विडंबना कौन सा अंग भंग? मनुष्य होते को मान लेते महाराज आंख फोड़ देते। अब मान रहे हनुमंत लाल जी बोले जिस घड़ी का इंतजार करो वो घड़ी आ गई महाराज। हनुमंत लाल जी ने जैसे कि आज्ञा सुनी, अंग भंग करने की बात हो रही है, हनुमंत लाल जी ने अपनी पूंछ की तरफ देखा। हनुमंत लाल जी को मालूम है जो उल्टे बुद्धि की होगी उनसे सीधा काम करवाना, हम तो अपने ही उल्टे हो जाओ महाराज। हाँ, तो हनुमंत लाल जी ने अपनी पूंछ पकड़ी और अपने पटल से चिपका दी। बोले ये मेरे बाल नोचने, सिर फूटने, सब मुझे कुछ ना करें, मुझे गाँव से भी ज्यादा होता है। और जैसे हनुमंत लाल जी को ऐसा करते कहता, रावण से भाषण से मिलना पड़ा। अरे कभी के ममता बोले इस वानर की सर्वाधिक ममता इसकी पूंछ में है। सबई कहूं समझाई, और तेल मोरी पर मानूंगी बावल रूप लगाई। बोले महाराज पूंछ चला। और अच्छा एक बात बताओ, सबको अपनी अपनी पूंछ से प्रेम होता है। हनुमान जी को सबको बोले तुम्हारी पूंछ कहाँ तक? बोले महाराज इंदौर तक। बोले बस। बोले हमारी भोपाल तक है, जाके पूछ के देखते। बोले तुम्हारी भोपाल? हमारी पूंछ बोले दिल्ली तक।
सब अपनी अपनी पूछ बनाने में लगे हैं महाराज। हाँ, और इसकी ज्यादा बड़ी नहीं, हमारी छोटी ना रह जाए, हमारी ऑलरेडी होगी, अपने अपनी पूछ बढ़ाने में सब लगे हैं। तो भैया पूछ बढ़ाने में मत लगो। हाँ, हनुमंत लाल जी की पूछ में जब आग लगी तो अच्छा देखिए समझिए कौन दवाई सबको याद है। रहाई ना नगर बसन घर केला, और जब पूछ में आग लगाने की बारी आई तो कुछ सैनिक आए, बोले महाराज ठीक है रावण ने कहा तेल लेके आओ। नहीं सचिव होते ही हैं मंत्रियों के पास अपने किए होने लगे आजकल, पहले सचिवों ने आज बोला महाराज इतना सोने की महल, सोने की लंका, इतना बड़ा राजपाट, बोले हिंदी से पूछ, बोले कहाँ तेल से जलवा रहे हैं, बोले शुद्ध घी से जला, शुद्ध घी से। हमने लिखा हुआ रहाना नगर बसन घर केला, अपने मन से नहीं बोले पहले घी डाला। रावण बोलता हाँ ठीक है छोटी सी पूछे लगाओ, बोले कपड़ा बांधा, कपड़ा बांधना जब चालू किए बांधते जा रहे हैं, छोटी सी पूछे महाराज 1 थान 2 थान 3 थान 4 थान, बोले साड़ी लड़का का कपड़ा बढ़ा गया। लेकिन हनुमत लाल जी की पूछ और बढ़ जाए, जितना कपड़ा बढ़े और बढ़ जाए, जितना कपड़ा बढ़े और बढ़ जाए, यहाँ तक कि लंका के सारे वस्त्र जितने घर में सब हनुमत लाल जी की पूछ लग गई। अब महाराज पूछ बढ़ने से बंद नहीं होता, सिद्धि चाहे जितनी बड़ा हो उतनी बड़ी। जैसे ऐसी क्या होगी नीति होगी महाराज, नींद भय और नींद, ये हनुमत लाल जी की पूछ जितनी बड़ा उतनी बड़े। कोई 2 रोटी में महाराज पेट भरा जाता है, किसी को 20 भी कम पड़ती है महाराज। अब पेट देखोगे दोनों का समझ देखो, किसी की 3 घंटे में नींद पूरी हो जाती है, किसी को 10 घंटा भी कम पड़ते हैं। नींद है और हनुमत लाल जी की पूछ जैसे जितने पड़ेंगे, जितने घटाओ बढ़ जाए, इसलिए वहां में नहीं होता। हनुमत लाल जी की पूछ में महाराज का घी की बारी आई, महाराज पूरा का पूरा घी डाल दिया। महाराज हनुमत लाल जी की पूछ आधी की हुई आधी हुई नहीं। रावण क्या था, हम पहले बोले कि मत करो घी के चक्कर में तेल से काम चला, तो जबरन घी ढोका अकेले ले आओ तेल। अब महाराज तेल आ गया तो गोस्वामी जी कहते हैं लंका का सारा बसन माने वस्त्र खत्म, लंका का घृत माने सारा घी खत्म, लंका का तेला माने सारा तेल खत्म, और बाड़ी मोश कीन कभी घेरा। हनुमत लाल जी ने लंका जलाई है, और कैसी लंका जलाई है, बोले जब लंका जलाई है तो उलटी पलटी लंका सब जाली दूर बड़ा धूल करके लंका जल रही है। और जैसे ये दृश्य देखा है श्री अयोध्या जी के रसिक संतों ने, तो अयोध्या जी के सभी रसिक संत गा रहे हैं, आप भी गाइए। हे जलाए दियो रे, हे जलाए दियो रे हनुमान
जरग नगर वालों रिहाला जाना संगर निमिष निमिष एक निमिष अर्थात आप लोग में से बताओ हमको बता भाई जैसे एक सेकंड एक घंटा एक सप्ताह एक मास एक शताब्दी एक वर्ष ये समय की गणना है। ऐसे एक निमिष मतलब कितना समय भाई लोग युवा हैं उनमें से बताओ एक निमिष मतलब कितना समय बोल देते हो। तो अभी बजरंग दल में कहते हैं जय श्री राम का नारा सब लगाएंगे महाराज धर्म बचता है ज्ञान से नारे से नहीं। धर्म किससे बचता है ज्ञान से। धर्मियों को उनके धर्म का ज्ञान है इसलिए उनका बढ़ रहा है को अपने धर्म का नहीं इसलिए घटना एक निमिष अर्थात होता है जितनी देर में हमारी एक बार पलक झपके उस समय को कहते हैं एक निमिष अर्थात लौकिक भाषा में कह सकते हो कि पलक झपकते लंका चली पलक झपकते और बोले जाना नगर निमिष एक पाई को बचा क्या एक विभीषण का विभीषण का घर नहीं चला बोले विभीषण का घर क्यों नहीं चला बोले क्योंकि हम लोग अरे रामायण है शोभा पर न जा नव तुलसी का वृंद सहदे सहर्ष कपिराम। बोले राम विभीषण जी के घर में राम जी के आए तो शंख चक्र गदा पद्म अंक थे आंगन में तुलसी मैया का पौधा लगा था इसलिए हनुमत लाती राम नाम के रक्षक के महाराज भक्षक थोड़ी। तो अर्थात कहने का तात्पर्य है महाराज अपना घर बचाना है तो स्वागत हम लिख के रखो जय सिया राम लिख के रखो। लेकिन हम हिंदुओं की मूर्खता है लोग लिख के रखते कुत्तों से सावधान मुख्य बात कुत्तों से सावधान। अच्छा और एक बात बताओ फोटो हिंदी भी कमजोर है महाराज पालते एक और लिखते हैं कुत्तों से जैसे घर के इसलिए महाराज अपने घर को बचाना अपने प्रतिष्ठान को बचाना है जब तेरे राम ब्याह आए ऐसी चौपाई लिख के रखो सुस्वागत। अब महाराज किसी से पूछे बताओ चौपाई पूरी करो मंगल भवन अमंगल हारी आगे की अरे बिहारी सब बताते अब बताओ इसका अर्थ कोई बात नहीं बोले महाराज हमारे पिता जी कितने सौंप सही बात है महाराज अर्थ की बात महाराज ऐसा अब हम आपको तमिल में कुछ बात बोले हम गाली भी देते तो आपको समझ में नहीं आता तो भाई उसका असर ही नहीं होगा ना जब अर्थ पता है तो बताओ जिस गाली का आपको अर्थ पता ना हो उसका असर आपके हृदय में होगा नहीं होगा ना। तो जिस चौपाई का अर्थ हमको नहीं मालूम उसका हृदय कैसा क्यों होगा। जिस सुंदरकांड का जो
राधा की बात को सुंदरकांड टाइटल का सब कैसे होगा बता। इसलिए भैया अर्थ समझना बड़ा जरूरी है। एक निमिष में लंका जलती है, विभीषण जी का घर बच गया। जाइए जारा नगर निमिष अरे बूढ़ा पानी पुकार कब दयो हरस चरण कमल सुनाई कपि कमल राम हनुमतलाल जी में तीन दोस्ती है रखना जैसे कोरोना के लगते हैं तो पहला दूसरा और तीसरा बूस्टर कुछ नहीं एक लगवाए कुछ दो तीन लगवाए हम ये सब जबरदस्ती पकड़ के लगा तब हमारा यात्रा यहाँ से वहां तक यहाँ पर तो आप सपेट में बोले महाराज